वालेकुम वॉइस जो ममनू नारा की बहुत ज़्यादा शॉकिंग 40 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ बिना टाइम ज़ाया किए। चलते हैं किसकी तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल ये ज़रूर निकाह करेगा तुमसे, इस तलाक की ज़रूरी अमूर को समेट लो दोनों, हम सादगी से तुम दोकाकत करवा देंगे। मैं खुद नहीं चाहती तुम जाओ जोए। महब को लगा उसका पूरा जिस्म रेशों में बढ़ गया है, जबकि निकाह वाली बात से ज़्यादा जोए को यहाँ डेरों दिन रुकने की खुशी थी और जोए को इस जगह पहला सुकून चक्कर रहा था। थैंक यू सो मच आंटी, मैं आपको ये कुछ दिन बहुत प्यार करूँगी, आप इस बुरी जोए को भूल जाएंगी और शायद आपका बेटा भी जोए का प्यार से उनके गले लगाने पर चहकना महब के दिमाग को सुन कर गया। फरजाना मुस्कुराती महजूज निकाह अपने स्पीड पड़ते बच्चे पर डाले वहाँ से चली गई तो महब ने होश में लुटते खा जाती नज़रों से जोए को देखा, जैसे इस वक्त नहायत गजबनाक हो। मुझे पता है तुम क्यों गुस्सा हो, मेरी जैसी लड़की कुछ टाइम के लिए भी तुम्हें कबूल नहीं, पर प्लीज़ समझो इस बात को, मेरा भला होगा। सारी उम्र दुआएं दूंगी, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने की ना कोशिश करूंगी ना मेरा ऐसा इरादा है, और शायद मैं वापस जाकर फिर जॉन को भी इस मज़हब के लिए कायल कर लूँ, पॉप्स को भी। मुझे पहले ही से समझना है। जोए ने उस किताब की परवाह की बिना उसके बोलने से पहले ही तासुफ के संग उसकी तरफ लपके से पुरस्कून करना चाहा, पर मुहिब ने उसकी बाजू जकड़ अपनी और खींचते गुस्से से दिल की जैसे सब निकाह के बिना भी कर सकती हो, तो मुझे सब में घसीटने का मकसद। वो दिल से जल उठा तो जोए के इस फैसले पर मुद्दतुल हासिल रहने वाली मोहब्बत इतनी सरल से हासिल बनी कि मुहिब के हिस्से सुन पड़ गई। ये मुझे भी नहीं पता, पर मुझे करना है, ये मेरी आखिरी विश समझ लो। अब मेरे सवाल की बारी है। मुहिब वो इसके सर लहजे को अपने जानलेवा इसरार से मजीद जमा गई, चमकती आंखों से मुहिब को देखा जो सवाल के हवाले पर बेजार हुआ। पूछो। मुहिब ने उसकी बाजू पकड़ी आज़ाद की और करते मुंह फेराव लिया, दिया मुंह फट अंदाज अपनाया। तुम्हारी गर्दन पर ये बैंडेज क्यों है? कल्फी से उसकी चुपे राज को रेत कर मुहिब को सरेन में सुलगा गई। तुम। इससे पहले वो उंगली हवा में लहरा कर गिराता, जोए ने वही उंगली अपनी हथेली में जकड़े उसका हाथ पहलू में गिराया। शर्त यही थी, मुकरोगे तो क्या इमेज रह जाएगा तुम्हारा। वैसे उकसाती ड्रामाई लहजे में बोली, आंखें किसी को भी फना कर देने की चमक से भरी थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी नज़रों में इमेज बनाने का। वो बदलिहासी से कुर्ता बिगड़ा जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नाजादा वही हो। आई नो, लेकिन असूल भी कोई चीज़ है, बता दो ना क्या चला जाएगा। क्या तुमने टैटू रिमूव करवाया? प्लीज़। वैसे कहीं करना छोड़ना चाहती थी, वैसे कितने ही लम्हे बस देखता गया। हाँ, क्योंकि इस्लाम में हराम है। से चुरा गया, पर इस पर एक जुमले ने जोए फरजाम के लापरवाह मैले और अजीब दिल में एक नया अपनाइयत और खास होने का एहसास उतारा। मतलब तुम भी हराम हलाल की पहचान कर भी बाज नहीं आते रहे, मेरी तरह दो ताली, थोड़े मेरे जैसे ही हो। ही उसके हाथ को पकड़कर जैसे अपने हाथ पर ताली मारकर हंसी। मुहिब इस जान को आती लड़की से दामन छुड़ाना मुश्किल जानने लगा। बकवास बंद करो। मुहिब की बर्दाश्त दम तोड़ी। उप्स, ओके, गुस्सा मत करो। जोए, इस बार सच में डरी निकाह नहीं करूंगा तुमसे, न जाने फिर से ना आड़े आई। तो जोए ने उदास होते जिद्दी से शख्स को इस ललकार के जवाब में देखा। निकाह करने का कहा है, रिलेशन बनाने का नहीं। जो दोस्त दिखा रहे हो वो तुम अपनी फेवरेट और अच्छी लड़की से ही बनाना यार, मुझे तो अपनी ही पड़ी है इस वक्त। मस्किनी इख्तियार करती हुई उसके एतराज़ पर बहुत रंजीदा हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम्हें सिर्फ मेरी पड़ी है जोए फरजाम। ये तुम्हारा कैसा रूप है, ये तुम नहीं हो बाखुदा मुझे इस लड़की के, या खुदा मुझे इस लड़की के कहर से बचाओ। इसे ये ना कह सका क्योंकि वो पुरस्कार थी। बेबसी से मुठियाँ कसता फाइल उठाए कमरे से निकला तो उसके जाते ही जोए ने मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद किया और चलती हुई मैट्रेस पर जा बैठी। कुछ तो था उसकी मुस्कुराहट में जो बहुत खूबसूरत था। नाना हॉस्पिटल से 7 बजे तक वापस फार्म हाउस आए तो हाजरा से ही अंदर आते सामना हुआ गेट पर पहले ही चौकीदार से। वो साहिर के आने और जाने के बारे जान गया, तभी जबड़े भी हफीफ से तन गए। साहब जी, आज डिनर ना बनाओ, बीवी जी तो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है। मैंने सोचा पूछ लूँ, बाहर डिनर का इरादा तो नहीं। फर्मा बरदारी दिखाते हाजरा ने समझदारी का सबूत दिया, जबकि अनान की तवज्जो अशफा की तैयारी की। जाओल जी, हाँ आज हमारा डिनर बाहर, आप जा सकती हैं। अगर अनान ने नरमी से हाजरा को इन्फॉर्म किया। बन स्काई ब्लू शर्ट के ऊपर भी बटन खोलता, ब्लैक पैंट से मैचिंग शाइनिंग स्टर निकाल कर वहीं मेज़ पर उछाले, कफ जरा से फोल्ड किए, सर के बालों में हाथ फेरते, पैन की जेब से कुछ निकाल कर मुट्ठी में मुकीद की पूरे सरार, मगर दिलकश मुस्कुराहट होंठों पर बिखेरे सीढ़ियाँ चढ़ा। अशफाक किसी उदास अप्सरा की मानत सजकर भी बोझल खड़ी आईने में अपना आंच तथा हुस्न देख रही थी। टील कलर की फुल मैक्सी जिसके साथ हाई ब्लैक हील्स उसके बांके वजूद को और दिलकश बख्श रही थी। गले में दमकता सब्ज नगीना सफ़ेद गर्दन के हुस्न को दिखाए हुआ था, कानों में ईमान के गिफ्ट के इयर रिंग्स। अनान ने दरवाजे का नाप घुमाया और खोलकर अंदर आया, जो चौंक और पलटी। अनान इसके सजे सरापे से नजरें हटाना ही भूल गया। तुम्हें नजर न लगे इस बदहवा की खूबसूरती के सब पैमाने मात खा रहे हैं। अशफा नूर करीब आई, इन मातम की मारी आंखों में झांकते हुए उसका हाथ पकड़े मुट्ठी में मुकीद। वो खूबसूरती डायमंड रिंग जैसे एक लम्हे में उसकी उंगली की जीनत बनाए वही हाथ अपने शाने पर सजा के अशफा की आंखों में मातम को हैरत में बदला। एक आंसू अनान इब्राहिम के चौड़े शाने पर सजे अपने हाथ में दमकती सिल्वर डायमंड रिंग को देखकर बहा। की क्या जरूरत थी, पहने दिया था ना आपने। अशफा ने उसकी वारफ्ता नज़रों से आंखें चुराकर आंसू छुपाए। वो खुद नहीं खरीदा था, बस पसंद किया है। पसंद और खरीद दोनों मेरी है। मुझे लगता है शादीशुदा लड़की के हाथ पर एक खूबसूरत सी रिंग होनी ज़रूरी है। उसके एतराज़ को दीवानगी में दुत लहजे के संग दूर करता, इससे पहले उसके होंठों पर गौर करता। वो परे सिर की उदास हो अब तक। अशफा के मुंह मोड़ने ने हफ़ा के बजाय उदास किया। अभी कड़वाहट नहीं खुली ज़ुबान पर भी आपकी किसी अनायत की ज़रूरत नहीं है। वो इसे अपना आप छुड़वाती आंखों में किरचियाँ लिए आईने के सामने वापस पलटी तो नानी ने फौरी उसकी पुश से नरमी के संग इशारा उसकी गर्दन पर लब से हिलाए तो अशफा ने अपने पहलू में गिरे हाथ से अपनी मैक्सी दबोची। हफ़ा तो मत हो, मुझसे मोहब्बत कोई एहसान तो नहीं होता कि तुम अभी से जताने लगी। उसकी गर्दन से वो होंठों का सफ़र उसकी गाल तक करता रुका और कान की लोग चुमते बारी से सरगोशी की। अशफा का दिल घुटने लगा, आग लगती है तो धुआं भी उठता है। वो उसको खुद को छूने ना देना चाहती थी, तभी अनहाने बाजू अपनी गिद्द खोलने लगी, मगर वो जिद पर आई तो वो भी आ गया। गिरफ्त ऐसी जकड़ी के अशफा को दिल दबता, सांस रुकती महसूस हुई। तुम किसी और
हाँ, चलो धुआं ना निकले मेरे आसपास, तुम्हारी खुशबू बिखरी रहे, आपसे नहीं चाहता हमारे बीच। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, मोहब्बत से ज़्यादा कदर करने वाले हैं। मोती उसकी गाल से बेड पर निकाल कर करता से जकड़े हुए इम्तिहान से बराबर गुजारता गया, लेकिन इस पर कदम घुटने लगा तो उसे आज़ाद किया। जो भी रोती हुई महसूस हुई, जब्त करती हुई, नो रोना नहीं। वो उसके डरे होने के देखता, उसका चेहरा हाथों में बड़े बेहतियार, आंखें चुपता बारी बारी अपने लम्ब से जलते मंजरों को राहत दे गया। वो फौरी सर हिलाती रोना रोक गई, पर काश वो ये समझता कि ये जब्त किए आंसू बशर का खून पीते हैं। ज़ाहिर आया था, हैरियत होगी। चौकीदार ने बताया मुझे अनान के सवाल पर। अशफा के चेहरे का रंग जैसे उड़ा हुआ अनान को मशकूक कर गया। वो गुजर रहे थे पास से तो कन्फर्मेशन के लिए आ गए कि हम आएंगे या नहीं। मैंने इनसे ठीक से बात नहीं किया इस वेर। उसकी आंखों में तैरती नापसंदीदगी, बाँ पर फौरन सफाई देती सिसकी, जिस पर अनान ने नरमी से इसके कामते वजूद को संभालते गले लगाया। मुझे यकीन है तुम पर अशफा। वो सफाइयाँ देती अच्छी नहीं लगती। रिलैक्स खुद ही खौफ से लड़जा कर खुद ही सुकून देने लगा। जबकि अशफा ने इतने सारे आंसू पी लिए। जो समझाया था वैसे ही होना चाहिए। प्रॉमिस रात, तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होगी। मैं तुम्हारे इतने करीब रहूँगा जितना तुम चाहोगी और पुरसकून रह पाओगे। मैं फ्रेश होकर चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। उसका ये नर्म महशर बर्पा करता लहजा अशफा के वजूद में सनसनी दौड़ा गया। उसके चेहरे की बहार निसार निगाहों से तकता, वो उसकी गाल नरमी से हथेली से मस किए सहलाता न सिर्फ दूर हुआ, देखते ही देखते कमरे से निकल गया। उस अपनी उंगली में सजी रिंग देखकर कमजदा होती मैट्रेस पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। साहिर शाम 7 साढ़े 7 तक वापस कर आया तो घर में डिनर की तैयारियां रोज पर थी। मुनीरा फजीला के साथ मिलकर अशफा की इस पसंद की हर चीज़ बनाती हुई नजर आ रही थी। जहान अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे, जबकि साहिर कमरे में जाते जाते मम्मी और ईमान की बातें करता देखते रुका। तुम्हें पता ही ईमान, मेरा दिल अशफा के लिए बहुत खौफजदा था। जब इसने इस हादसे के बाद नान की कैफियत मुझे बताई तो एक लम्हा मेरा दिल भी इस दर्जा जज्बाती कैफियत पर दहल उठा। मैंने कहीं पढ़ा था, जो नजर आती है बाजुकात वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो बहुत खास और नाजुक लम्हों में दिखाई देती है। जहाँ साहिर के चेहरे पर मम्मी की इस बात ने तलही फैलाई, आंखों में जलन जगाई, वहीं ईमान का ध्यान हाथ से पलटका। वो तो ठीक कहानी, पर हादसा कैसा, क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानती। मन के उलझन अमेज इस्तफसार पर मनीरा ने ठटक कर ईमान को देखा। अपनी जुबान से निकल जाती इस राज पर वह हफीफ से बौखलाहट का शिकार हुई, जबकि साहिर की आंखों में ज़िया की लहर पूरी कुव्वत से बेदार थी। ईमान के नाजुक दिल की खबर जो थी, दरअसल जब तुम्हारा और साहिर का निकाह हुआ ना, अनान यहाँ आया था साहिर को नुकसान पहुँचाने, मगर गलती से वो नुकसान अशफा को हुआ। उसकी गर्दन पर कट लगा था, शरक बमुश्किल बची, लेकिन वो संगदिल इसका मरहम खुद लगा कर गया। ये बात अशफा ने सिर्फ मुझे बताई और किसी को नहीं। मनीरा की सब तकलीफ दाह बताने पर ईमान ज़मीन से ईमान के पैरों से सर गया। अब इसे समझ आई क्यों अशफा इतने दिन गर्दन लिपेटे रखी थी, लेकिन दिल में चिंगारी भी जागी जो अशफा की ये सब छुपाने और नान की सब करने के सबब थी। तुम ये बात किसी से मत करना, साहिर से भी नहीं। जान, मनीरा ने उसकी जर सूरत तकते बाजू से लाई तमहीद बांधी, जिस पर दोनों की तवज्जो किचन में एंटर होते साहिर ने खींची। क्या हो रहा है? साहिर ने ईमान को देखा, जब फ़ौरन रंजीदा नज़र फेर की, जबकि मनीरा भी फौरी मुस्कुरा दी। डिनर की तैयारी अच्छा सुना अशफू के लिए कोई गिफ्ट? इससे पहले मनीरा कुछ कहती, साहिर ने हाथ में पकड़ा ज्वेलरी केस मम्मी की सिम बढ़ाया। आप दे दीजिएगा इसे, बाकी खुशबुएं तो बता रही हैं आज इस बुक की हुआ याशी करवाने वाले हैं आप। सब कुछ अशफा की पसंद का ही नजर आ रहा है। तल माहौल खुद ही बेहतर करते मुस्कुराते लहजे में कहने के बावजूद वो ईमान के अंदर बर्पा क़यामत से भरपूर वाकिफ था। जाहिर है लाडली है इस घर की, वो भी खैर अपनी ईमान को ले जाओ, दोनों रेडी हो जाओ। दिन की मेरे और फजीला के साथ काम लगी हुई है, मैं भी बस ये थोड़ा सा काम समेट कर तैयार होने जाती हूँ। मीरा ने मुस्कुरा कर ज्वेलरी बॉक्स थामा और ताकीदन कहीं से डाइनिंग मेज पर रखे बोली, जिस पर साहिर किचन से निकला तो ईमान भी बुखलाई से पीछे ही लपकी। इतनी बड़ी बात हो गई, अशबू ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। और तुम अनान, तुम साहिर को नुकसान पहुंचाने यहाँ तक आ गए। पहले तो तुम्हें वक्त दिया था, लेकिन अब तुम इस लायक ही नहीं हो। साहिर अपने साथ खामोशी से जीने चढ़ती ईमान को उससे उलझे देखता कमरे तक पहुंचा तो इस हलकान साहिबा को पकड़ कर अपनी ओर खींचा, जिस पर ईमान ने खारे पानी में डूबी आंखें उठाकर साहिर के खूबसूरत मगर परेशान चेहरे पर जमाई। मम्मी के अलावा ये सब मैं भी जानता था। साहिर के सुहाने रूह अल्फाज ईमान की आंखों में बेयकीनी और कर्ब की नमी समेट लाए। इसके बावजूद आपने अशफा इस कमीने को दे दी। मुझे क्यों नहीं बताया इस वक्त, जब मैं बेवकूफ़ की सरदार आपसे नान के लिए अशफा मांग रही थी? क्यों तब आपने मुझे ये बताकर नहीं रोका? अपने आप पर अफसोस हो रहा है, अपने मान पर पछतावा कि मैंने आपसे मांगी भी तो आपकी बहन की बर्बादी। एक दो कई आंसू ईमान की आंखों से टपक कर साहिर का दिल तड़पा गए। वो उसके अल्फाज की संगीनी पर बौखला उठा। ऐसी कोई बात नहीं, वो सुधार लेगी उससे। साहिर ने उसको अपने करीब से रखाते उसके आंसू पूंजे, मगर साहिर के हाथ झटक कर दूर हुई। ये आगाही उसके दिल के लिए बहुत दर्दनाक थी। साहिर ने कहा जरदा नज़र से और एक उसकी झटकने पर डाली। नहीं साहिर, आपने ज्यादती कर दी, वो उसके लायक नहीं था। एक बार भी आपने नहीं सोचा इस बारे में? मुझे रोक सकते थे आप, मुझे ये सब बता देते तो मैं कभी आपसे ये सब ना मांगती। ये साज़ जुर्म अब मेरे दिल से कभी नहीं जाएगा। वो कमजोर इंसान मेरी इश्क को मारने वाला था। ओह मेरे खुदा, आपको नुकसान देने यहाँ तक आ गया। ईमान की आवाज़ कारी हुई, लर्जी। वो मुझसे साहिर के साथ झटक रही थी। ईमान, क्या बोले जा रही हो? कुछ बुरा नहीं होगा, वो सेटल हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक बार फिर इसे अपने करीब करने की कोशिश की, मगर उसका हिस्सार रोती झटक कर कमरे में भागी। साहिर पीछे ही आया, मगर तब तक वो वॉशरूम में बंद होती वहीं दरवाजे में रोती हुई बैठती गई। तूने मुझे क्यों नहीं बताया अशबू?
ये कैसी खुद अज़ियती है कि तू फिर भी चुपचाप इस कसाई की होने को तैयार होगी। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? पता नहीं वो इशफाक को कितनी तकलीफ़ देगा और इस तकलीफ़ का गुनाह मुझे भी मिलेगा। मैं ही हर चीज़ बिगाड़ने की वजह हूँ, मैंने ही सब ख़राब किया। रोते रोते गला रंधा तो ख़ास बहाल होते ही साहिर की आवाज़ आंखों में और आंसू ले आई। ईमान, परेशान कर रही हो, बाहर आओ प्लीज़। मुसलसल बहती आंखें रगड़ती वो उठी सिंह के पास जाकर खुद की तकलीफ़ होता चेहरा देखते नल खोले, 2-3 बार मुँह धोया और टिश्यू निकाल कर ड्राई करती बाहर आई। साहिर ने उसके निकलते ही कलाई से पकड़े अपने हिसार में भरा जो फौरी वापस रोती उसके सीने जा लगी। तुम खुद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराओगी, भले कुछ भी हो, ये फ़ैसला मेरा था और इसके बुरे नताइज भी अकेला सहूँगा। अगर तुम दोबारा सबको सोच कर रोई तो मैं बात नहीं करूँगा तुमसे, समझी? बहुत मुश्किल से आंसू रोके हुए थी। साहिर की धमकी ने दिल की रगें ज़ख्मी की। हाँ, मुझसे बात क्यों करेंगे आप? मैंने आपकी बहन की ज़िंदगी दाँव पर लगाई है। वो उल्टा ज़िद में साहिर को पीछे हटते देखते बड़बड़ाई जो सबसे ज़्यादती थी। ईमान, डोंट डू दिस माई गर्ल, तुम हर्ट कर रही हो मुझे। वो इसे डांट ना पाया क्योंकि ये मुमकिन न था। वो फिर से रो दी, दिल सख्त घबराया हुआ था। मैं ठीक नहीं रह सकती हूँ साहिर, मुझे पता होता ना इस हादसे का तो मैं खुद अशफा को खुद रोकती, उसके दिल से अनान को निकालने के हर जतन करती। पर ये नहीं जो मुझसे हो गया। कसम ले ले, मैंने उसको बुरा नहीं चाहा था, पर लगता है बुरा कर दिया। अगर इसे फिर से अनान ने ऐसा कोई ज़ख्म पहुँचा दिया, वो बोलती गई, साथ उसकी आंखों से बहते आंसू। वो करीब से पूछता रहा जो अशफा के लिए हद से ज़्यादा लगाव रखती थी। ये एहसास अगर इसे काट रहा था तो फितरी था। किस किस्म की फजूलियात बोले जा रही हो, समझ नहीं आ रही क्या कह रहा हूँ। अब अगर तुम रोई तो अच्छा नहीं होगा। उसके लाड नहीं मान रही थी, तभी साहिल ने गुस्से का सहारा लिया। कुछ पल को ईमान रोना भूली और शाह की नज़रों से साहिर को देखते उसका हिसार भी झटक कर दूर हो गई। गुस्सा है आपको मुझ पर, होना भी चाहिए। पता नहीं मैंने आपको किस किस चीज़ के लिए किस किस जबर से गुजार दिया। आई एम सॉरी, मैंने ये नहीं चाहा था। मैं अब किसी से कुछ नहीं मांगूंगी। वही रोती मैट्रेस पर बैठी वो तकिए पर ढह गई, जबकि साहिर उसके लिए इस रूप से तो वाकिफ़ ही नहीं था कि जान लेने की इस लड़की को 101 तरीके रटे हैं। ईमान कुछ देर वो इसे रोता देखता रहा, बस ना चला कुछ कह पाए, लेकिन जब वो बहुत शदीद रोने लगी तो पास बैठे से पकड़ कर उठाए अपने सीने में सुमोए नरमी से पुकारा, यू आर माई सुपर वुमेन। ज़िंदगी के इम्तिहान बहुत कड़े होते हैं, ऐसी छोटी सी घबराहट पर रो दोगी तो सर्वाइव कैसे करोगी? मैं कह रहा हूँ ना, इस सब की जिम्मेदारी मेरी है। और क्यों कुछ नहीं मांगोगी? ऐसी बातें मत करो, मेरे दिल की हरकत थम रही है। वो कभी ना रोना रोक पाती। अगर सच में से साहिर का लहजा शिकस्ता और दिल थमा हुआ ना महसूस होता, अगर अशबू उदास रहेगी, वो बंदर इसे हर्ट करता रहेगा, तो आप भी तो मुझसे दूर हो जाएंगे, आपका दिल मुझसे उठ जाएगा। माँ ने पल पल बीतती तकलीफ का जहां बनी आंखें उठाए अपना हाथ साहिर की गर्दन की तरफ जोड़े कामती आवाज़ में कहा, तुमसे मेरा दिल नहीं उठ सकता है मान, किसी दूसरे की सज़ा तुम्हें क्यों दूंगा? ऐसी बातें मत सोचो, सब खैर होगी, सब अच्छा होगा। ना तो इश्बा हर्ट होगी, ना मैं अनान को इसे हर्ट करने दूंगा। तुम दोबारा ऐसा मत करना, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मैं हर्ट हुआ तो तुमसे मनाया नहीं जाऊँगा, याद रखना। उम्मीद दिलाना एक तरफ। वो साहिर के आखिरी जुमलों पर फौरी ठीक से बैठी और साहिर का हाथ पकड़े बेकरारी के संग हथेली चूमी। नो, हर्ट नहीं करना चाहती आपको, ऐसे मत कहें मुझसे, कभी दूर मत जाइएगा। दुआ है अगर आपकी तकलीफ़ बनूँ इससे पहले ही मर जाऊँ। अपने आप को वो अपने सामने बद्दुआ दे गई और साहिर को लगा उसका पूरा वजूद हिला में टुकड़ों में बट गया है। वो खुद भी ना समझा कब आँख में भयानक सुर्खी उतर कर उसके मजबूत दिल की तौहीन कर गई। वो देख ही ना सकी और वो तकलीफ़ ईमान के बिना देखे ही जब्त कर ली गई। साहिर के पास ना लफ्ज़ बचा, ना मज़ीद कुछ बोलने का जवाब। फाइनली रात के ठीक 8 बजे अशबा अनान के साथ कर आ चुकी थी। अनान सिर्फ जहान और मनीरा से ही मिला। साहिर और ईमान की तरफ इस दिल जले ने बस फीकी सुलगती मुस्कुराहट डाली, जो पहले ही दिल से दुखे हुए थे, और मुस्कुराहट सरासर दिल जलाकर राख करने वाली थी। ये सद महरी सब महसूस कर रहे थे, मगर जहान और मनीरा ने अपने शौक मिजाज से ये तलही कदरें कम की। अशबू, जब तक डिनर लगता है मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। सबके बीच बैठकर ईमान ना तो अशबा से बात कर पाई, ना अशबा किसी से ज़्यादा फ्री हो रही थी, और इसी वजह से ईमान ने मुस्कुराते हुए उठकर अपना हाथ अशबा की तरफ बढ़ाया। अशबा ने अनान की तरफ देखा, जो इसे हाथ ना थामने का हुक्म अपने आधे चेहरे की सफाक मुस्कुराहट से दे गया। यहीं कर लेते हैं बात, सब बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मेरे पास कुछ खास है नहीं बात के लिए। अशबा ने उसके बड़े हाथ को जैसे नज़रअंदाज किया। सबके चेहरे लम्हा सपीद पड़े, जबकि ईमान का दिल पहले ही कर्ब में था। अशबा का इनकार सुनहरी आंखें दुख से भर गया। हम दो के बीच कभी ऐसा वक्त नहीं आ सकता जब बात के लिए कुछ ना हो। ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है अशबू की बच्ची, उठ शाबाश। ईमान ने हार न मानी। साहिर ने इसे मुस्कुराकर हिम्मत दी तो अशबा का ज़बरदस्ती हाथ पकड़े अपने साथ ले गई, जिससे साहिर ने अनान के चेहरे के तासुरात खास गौर से देखे। अलबत्ता दोनों सहेलियों के प्यार पर जहान और मनीरा रसान से मुस्कुरा दिए। मैं कह रही हूँ ना, हाथ छोड़ो मेरा ईमान। वो इसे इस ज़बरदस्ती रूम में लाई तब थमी, जब कमरे में आती ही अशबा ने बेदर्दी से अपना हाथ छुड़वाया। हुआ क्या है तुझे? मुझसे नाराज़ है? तूने कॉल भी नहीं की थी। देख, मैं बहुत बड़े दिल की मालिक नहीं हूँ, तुझे पता है। चिड़िया जितना दिल रखती हूँ, ऐसे मुझसे बात करेगी तो रो दूंगी। ये उसकी अशबा तो कहीं से नहीं थी। तभी तो ईमान ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते समझाना चाहा। एक लम्हा तो अशबा की आंखें भी पिघली, पर फिर इन्हें पत्थर रखना है ये सोचते ही वो नज़र फेर कर उसके हाथ पर आहिस्तगी से हटा गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे ऐसे बात मत कर ईमान। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती, बस मुझसे दूर रह। अशबा की आवाज़ कँपकँपाई तो ईमान ने उसकी बाजू से दबोच अपनी तरफ धकेला। अनान ने मना किया है, तुझे मुझसे बात करने को बता। अगर
अब भी तूने छुपाया तो मेरे दिल को कुछ हो जाएगा। तू मेरी एक ही सहेली है अशबू, ऐसे मत कर। मैं अनान का मुंह अभी नीचे जाकर चपेड़ों से लाल कर दूंगी अगर इसने तुझे ये सब करने पर मजबूर किया है तो। अशबा इस वक्त जो खड़ी थी यही गनीमत था, जबकि ईमान के अताब ज़दा होने पर अशबा ने इस बार संगदिली से नज़र मिलाते अपना हाथ ईमान से छुड़वाया। खबरदार अगर तूने अनान को हाथ भी लगाया। मुकाबले इस तंबीह पर एक लम्हा दिल रुका। बहुत मुश्किल से ईमान ने अपनी आंखें भीगने से बचाईं। अगर इसने मुझसे तुझे ये साहिर को छीनने की कोशिश की ना तो सिर्फ हाथ नहीं मुझसे ठुड्डे भी खाएगा, वो भी पसलियों में। मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगी अगर तूने अब मुझसे ऐसे बात की। बिना अशबा की धमकी से दबे हुए इसे सख्त तेवरों से तख्ती कराई। अशबा ने दबा सा चीखते से उससे दूर धकेला तो ईमान पर मुश्किल दीवार का सहारा ले सकी वरना गिर जाती, जबकि अशबा ने सहम कर अपनी तरफ बेयकीनी से तकती ईमान को देखा। ईमान, मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती पर प्लीज़ मुझसे दूर रह, यही तेरे हक में बेहतर है। आई एम सॉरी। बिना ईमान को देखे अशबाब ने एक दो जब तोड़ते आंसू रगड़ दी, फ़ौरन कमरे से भाग गई, जबकि ईमान ने वहीं बेड के पास जाकर मैट्रेस पर खुद को लड़खाया। घटिया इंसान, तुम तो दरिंदे निकले हो। लेकिन ये मत समझना नान इब्राहिम कि मैं तुम्हें ये सब हमारी नाक तले करने दूंगी। मेरे अशबू को क्या बना दिया तुमने। वो मुझसे कैसे बात कर रही थी जैसे मैं उसकी दुश्मन हूँ। हाँ, दुश्मन ही तो हूँ। सबसे बड़ी दुश्मनी तो मैंने निभाई है अपनी सबसे प्यारी दोस्त के साथ। बहुत बुरे हो तुम अनान, बहुत बुरे। हिचकियों की जद में आते ही सारा गुस्सा फिर वही तकलीफ बन गया जिससे साहिर ने इसे बमुश्किल निकाला था। चूँकि वो मेज़बान थी तभी फ़िलहाल खुद को संभाली और आंसुओं के तमाम निशान मिटाती नीचे गई। डिनर इसने नान इब्राहिम को सुकून से करने दिया, लेकिन जिस तरह अशबा इससे नज़र चुराती रही और नान सुलगती आंखें लेकर देखता रहा, वही ईमान का जब तोड़ गया। मुनीरा मुनीरा और जहान ने अंदर से ही दोनों को सियाफ किया, जबकि ईमान और साहिर बाहर तक आए। शुक्रिया तुम दोनों का भी इस मेहमान नवाजी के लिए। अनान ने रुक कर खुद ही ईमान को छेड़ा। साहिर को तो गुमान तक न था कि ईमान भी करने क्या वाली है। वो खुद को अभी खामोश ही रहने देना चाहता था। आगे से सिर्फ अशफा को ही बुलाएंगे। तुम दोबारा यहाँ कदम रखने की जहमत मत करना। अनकरीब इस खूबसूरत चेहरे से मनहूसियत टपकेगी और मुझे नहीं देखनी तुम्हारी ये शक्ल अब। ईमान ने हर लिहाज भलाई ताक रखा तो साहिर और अशफा के चेहरे की रंगत बदली। अलबत्ता अनान ने होनहार नज़र में ईमान को लिया। फिर तुम लोग अशफा नूर की शक्ल को भी तरसते रहना। न जाने किस बात का गुरूर था कि वह सर उठाए कराया। ईमान ने रही सही तमीज़ भी बाढ़ में झोंकी और सीधा उसका गिरेबान नफीस गिरेबान जकड़ा। तुम ना वो कोकिला मोदी से भी बड़े मनहूस हो। इसने जैसे अपनी बहू और बच्चों का दम घोटा होता है तुम अशफा का घोटना चाहते हो। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, मेरी और अशफा की दोस्ती तुम जैसा यारा गैर अपनी जगह से हिला भी नहीं सकता। आज इस लम्हे कसम खा रही हूँ अनान, अगर तुमने मेरे किए की सज़ा अशफा साहिर को देने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। झूठा वाला नहीं सच वाला। तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम पर रहम खाया जाए। जितने आंसू रुलाओगे उतने बहाने भी पड़ेंगे, इस बात को सोच लेना। दोबारा अगर तुमने अशफा को अपनी गंदी इंतकामी चालों का हिस्सा बनाया तो अंजाम तुम्हारा दर्दनाक होगा। घटिया इंसान। ना सिर्फ वो जिनजादी बनी दाढ़ी बल्कि उसका गिरबान जिस तरह पकड़ा इसी कुव्वत से आज़ाद किया कि वो 2 कदम पीछे जा सका। अशबा ने लपक कर अनान की बाजू थामी और इससे पहले कोई संभलता वो ईमान के वही हाथ पकड़े झंझोर गई। दोबारा अगर तुमने अनान को छुआ तो तेरे कुछ करने से पहले मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। अमान दूर है हमसे, सब दूर रहें। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। अगर इस घर में मेरे शौहर की ये इज्जत है तो भूल है आप सब की कि अशबा नूर दोबारा यहाँ कदम रखेगी। जो अनान को नुकसान देगा वो मुझसे दुश्मनी करेगा। सुना तूने ईमान। साहिर यहाँ तक कि अनान भी अपनी जगह पत्थर बन गया और उस पर जिनजादी की तरह दाढ़ती अनान का हाथ पकड़े वहाँ से चली गई। कितने लम्हे सिरक गए, ऐसा सकूत था जैसे मौत के बाद होता है। ईमान की आंखें पिघलते ही धुंधला गई और ये सब बर्दाश्त न कर पाती वहीं लड़खड़ाई तो साहिर ने उसको लपक कर थामा, मगर वो होश से बेगानी इस तकलीफ में जले शख्स की बाजुओं में झूल कर रह गई। महब डिनर नहीं करेगा। डाइनिंग हॉल में फरजाना और जोई कुर्सियाँ संभाले एक साथ बैठी तो खानम के इस्तफसार पर कंदील करीब आकर रुकी। नहीं हानम, वो कह रहे हैं सोने लगा हूँ, कोई तंग ना करे। कंदील ने मुहिब का कहा जुमला इसी तरह दोहराए। जोए ने उदास होकर फरजाना की तरफ देखा जो खुद भी तफक्कर लग रही थी। मेरी वजह से पर्दा कर रहा है, शायद निकाह का बोला है। बस इसमें इतना एटीट्यूड दिखाने की भला कौन सी ज़रूरत है। वो तो यूँ रिएक्ट कर रहा है जैसे मैं इसे उससे छीन लूँगी। जोए ने अफसोस से सोचा, जबकि तब चौंकी जब फरजाना हानम ने उसके लिए उसकी पसंद के मुताबिक बनाई मशरूम कड़ी और वेजिटेबल चाइनीज़ राइस कंदील को कहकर सर्व करवाए। जोए ने मुस्कुरा कर अपनी प्लेट में ग्रेवी डाली। कंदील के शौहर सफदर बावर्ची हैं यहाँ के, इनको ये खाने बनाने नहीं आते। कोशिश की है उन्होंने, उम्मीद है तुम्हारी पसंद के मुताबिक बनी होगी। वैसे हम तो ये छतरियाँ ज़मीन से उखाड़ कर फेंक देते थे, आजकल ये खाई जाती हैं। हैरत है। फरजाना सादा लो तो थी ही, दूसरा खुला डुला बात करने की दिल ताज़ा। कंदील के हमरा वो भी फर्स्ट बाइट लेती जायके को परफेक्ट करार देती मुस्कुराई। ये अब तक की सबसे मज़ेदार मशरूम ग्रेवी बनी है आंटी, सच में जायका परफेक्ट। जोई की खुशी देखते फरजाना भी मुस्कुरा के इत्मीनान के साथ अपना खाना खाना शुरू हुई। कंदिल भी दोनों को मुस्कुरा कर खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने का कहे चली गई। फरजाना ने प्यार भरी नज़र जोई पर डाली। मुहिब अपने जज्बात और एहसास बताने में बहुत बुरा है, बचपन से ऐसा ही है। क्या चीज़ उसे खुशी देती है और क्या तकलीफ़ मैं माँ होकर भी समझ नहीं पाती। तुमने जो दीन सीखने के लिए निकाह की बात की, क्या वो सिर्फ वाकई यहाँ रहने के लिए थी या तुम मुहिब से कोई जज्बाती लगाव के तहत ऐसा चाहती हो।
माँ की ममता बेचैन थी। तभी वही सब आड़े तिरछे जुमले बोली। जोए ने फ़ौरन से हाथ रोके उनकी तरफ देखा। जज्बाती लिखाओ यानी लव। उनके इस प्योर लव से ज़रा कन्फ्यूज़ हुई। हाँ वही तुम जवान जहान लोगों का लव। फरजाना ने हंसकर तायद की, लेकिन फिर दोनों संजीदा हुई। लव तो नहीं है मुझे से, लेकिन एक बात बताऊं, जब से मैं मुहिब से मिली हूँ मेरी अपनी लव की डेफिनेशन खतरे में पड़ गई है। वो अपनी जोए से बहुत मोहब्बत करता था, टैटू तक बनवाया, तड़पा भी। मैंने तो अनान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था इस पागल के लिए। मैं ये निकाह इसलिए चाहती हूँ ताकि आपसे ये मज़हब भी सीखूँ और मुहिब को थोड़ा सा जान लूँ, क्योंकि वो मुझे जुटलाने वाला इंसान नहीं लग रहा, जिससे देखकर मिलकर दो घड़ी बात करके गुजर जाया जाए। आप इसकी बात बताऊँ आंटी, वो मुझे सिर्फ बुरी लड़की कह रहा था, शायद समझता नहीं है। वरना कौन अपने घर में एक पराई अजीब और बुरी लड़की को जगह देता है। वो भले इनसे अलग थी, पर उसकी हर बात में एक मासूमियत थी, जैसे एक छोटा सा नासमझ बच्चा जिसे अच्छे और बुरे की तमीज़ या इसका फ़र्क सिखाया ना गया हो, लेकिन वो खुद ये टूटा फूटा फ़र्क करने की कोशिश कर रहा हो। तभी तो हानम धीमा सा मुस्काई। मुहिब की पसंद से कल तक नफरत थी, आज प्यार आ रहा था। जारी है। कैसी लगी धमाकेदार केस? चैनल लाजमी सब्सक्राइब किया करें न्यू लोग जी। तो अगली किस 41 भी बहुत ही स्पेशल और धमाकेदार है, तो मिलते हैं 41 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा।